हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्या। यू आर वाचिंग परीक्षणम। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ विद आदित्य नारायण रॉथ, जो कि आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं एंड आपके मैथ्स एजुकेटर भी। सो आदित्य, प्लीज़ गिव अस योर इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Aditya and I am a student of IIT Kharagpur and I am your mathematics tutor at Parikshanam. सो आप आईआईटी खड़गपुर में हो, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। सो व्हेन यू आर फाइनली देयर, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर विद अस। इधर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है and exposure level is very high because very talented minds are here from all over the country and here we get different types of societies where we can explore in which field we can get and we'll get a high level of exposure here, I can guarantee that. Yeah, that's very nice to hear. As you're a maths educator, what's your take on maths as a subject? Maths as a subject can be scary for those who try to remember all the things and try to remember all the formulas and think that they can directly apply and solve any question. But maths is a subject where it takes your times and need your time so that you can do the questions very easily and properly. So math in short, I can say that math needs time, and you have to give time to practice it, to solve it, to learn it. And if you give time, it will definitely yield results. I can guarantee that. Okay, yeah. So that's very truly said. So I want to ask to you कि आपका प्रिपरेशन का टाइम कैसा था, ऑल दोस अप्स एंड डाउन्स, एंड अभी आपको अपने जर्नी को लेकर व्हाट्स योर फीलिंग? Yeah, in my journey of JEE, there are many ups and downs every aspirant face, uh, and those up and downs are also very necessary so that we can cope up of different level of situation that we face in our life. Because the JEE period trains our mind and our emotions in such a way that we can handle very hard situations in our life. And अगर हम अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो बहुत सारे टाइम्स होते हैं जब हमारे से क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सिलेक्शन तो पक्का है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स बट इट्स life of up and downs only and sometimes you'll be motivated, sometimes you'll be demotivated, but the main thing is you have to be persistent during the JEE journey so that you can cope up with all that and get over JEE and get selected and get admitted in a good college. That was a lot to hear from your side. I hope students are able to relate, but persistence is the key. अच्छा, बच्चों में बहुत डर रहता है कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। मतलब स्टूडेंट्स जनरली मैथ्स से बहुत डरते हैं, एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? अ, वैसे बहुत लोगों को डर इसीलिए लगता है क्योंकि वो लोग डायरेक्टली थ्योरी पे मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्वेश्चंस हो जाएं जैसे उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन इजीली मोस्ट ऑफ लोगों से हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका लेवल इजी है बट मैथ्स में एक ही क्वेश्चन में टाइम लग सकता है तो मैक्सिमम लोगों को इसीलिए हार्ड लगता है या मतलब ये एक नोशन है कि हार्ड है बट ऐसा नहीं है अगर आप अच्छे से टाइम दोगे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आई एग्री दैट मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है but you have to give that time to secure good marks and maths play a very important role in deciding your rank, not your selection but your rank. वेरी ट्रू। बहुत से बच्चे मैथ्स को इग्नोर करते हैं एंड दे आर लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? इज इट राइट? It is we can partially agree on that because हम जेई मेंस के लिए ये ट्राई कर सकते हैं बट ये एक डेडली कॉम्बो है कि बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं मैथ्स को टोटल इग्नोर कर रहे हैं तो अगर मान लो कि मैथ्स और हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर हार्ड आ गया तो तुम क्या करोगे बट मैथ्स में 25 में से मतलब जेई मेंस की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन से हाँ, अगर अगर कुछ क्वेश्चंस इजी आ गए मान लो 5-10 क्वेश्चंस इजी आ गए जिससे तुम कर सकते हो मतलब कुछ मतलब तुम्हारा जो भी स्ट्रांग टॉपिक्स होगा कैलकुलस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री
कुछ भी कोनिक सेक्शन, तो Yeah. उस टॉपिक के क्वेश्चन तो अटेंड कर ही सकते हो ना। तो ऐसा मत करो कि टोटल इग्नोर करते रहो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर तुम अच्छे से मतलब सिलेक्टेड टॉपिक्स करोगे जो जिसके क्वेश्चन ईजी आती है या फिर जो टॉपिक्स तुम्हें पसंद है, तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आता है, ऐसा भी नहीं है, तुम कर सकते हो। अगर तुम राइट डायरेक्शन हाँ. में राइट वे से अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, मैथ्स को, तो सब कुछ सही हो जाएगा। Yeah, that's very true. I think बच्चों में ये रहता है कि बस दे आर लाइक ओके इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, हमसे होगा ही नहीं. सो आई थिंक दैट्स द फियर मैनी फेस. अगर कोई मैथ्स में वीक है तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि उसका मैथ्स स्ट्रांग बन सके. देखो, जैसे अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो कि मैक्सिमम जगह पे यूज़ होते हैं, और हम लोग स्टार्टिंग पार्ट में थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं 11 के स्टार्टिंग में। इस वजह से बहुत सारी हाँ. प्रॉब्लम्स बाद में आने लगती हैं। तो इस वजह से बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो, ताकि तुम्हें मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में जब बेसिक यूज़ हो रहा होगा तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आती होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर में ही प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। बट बेसिक जो लॉगरिदम्स से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, छोटे छोटे कैलकुलेशंस, उसमें तुम्हें दिक्कत आती होगी। अगर उसको सही कर लोगे तो बड़े क्वेश्चंस भी कुछ नहीं है, तुम इजीली अटेंड कर सकते हो। Okay, that's really helpful. The big question, क्या 45 days enough है to clear JEE mains? या अगर 45 डेज क्लियर तो हैं, अगर तुम बहुत अच्छे से ट्राई करते हो, क्योंकि अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए तुम अच्छे से 45 डेज दोगे तो तुम एक बेसिक लेवल पे पहुंच जाओगे, एक अच्छे से खासे लेवल पे तुम मतलब 90 टू 95 लेवल, 90 टू 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लेवल पे आ जाओगे। फिर तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है, तुम उस पर फोड़ सकते हो। अगर तुम्हें बहुत अच्छा सा एनआईटी सिक्योर करना है तो तुम उससे भी कर सकते हो, तुम्हारे पास स्पैन ऑफ टाइम रहेगा। बट अगर तुम स्टार्ट ही करोगे कि बोर्ड्स के बाद में स्टार्ट करूंगा, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो अभी से तुम एक छोटा सा एज ले सकते हो दूसरों से, मतलब ऐसा भी अगर तुम देखोगे 14 लाख एस्पिरेंट्स हैं तो उसमें से 10-12 लाख अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो तुम अगर अभी से भी 45 डेज के लिए भी अच्छे से डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हो ना, तुम बहुत सारे लोगों से मतलब तुम्हें अभी नहीं लग रहा होगा कि मैं 45 डेज में क्या ही हो जाएगा, मैं फिर तुम अभी से शुरू करो, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे अगर तुम डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हो। बट एक इनर्शिया रहता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, तो उसकी वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बट इफ यू ट्राई, इफ यू डू ऑल द थिंग्स, lectures, notes, GPP questions in a disciplined way, then you can guaranteedly proceed. 45 Yeah, days will be सही enough. कहा आपने. Okay. Yeah, it all depends on the student कि वो कितना effort लगा Yeah, है. yeah. Yeah. As you know, ये एक math special video है, तो I have a really important question कि अगर कोई मैथ्स लवर है एंड वो मैथ्स को परस्यू करना चाहता है, तो व्हाट डू यू से कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस है, उनसे पढ़ना कितना हेल्पफुल होगा फॉर देम. जैसे अच्छे कॉलेजेस मैथ्स के लिए, आईआईटीज तो ऑब्वियसली है, आईएससी है, आईएसआई कोलकाता, देन सीएमआई, दिस ऑल आर गुड इंस्टीट्यूट्स। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि तुम्हें इधर अच्छे लेवल के एक्सपोजर मिलेगा, फिर प्रॉप्स मिलेंगे जो तुम्हें उनका बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहते होंगे, उस पर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम्हें फॉरेन जाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे मतलब बाहर के आईवी लीग कॉलेजेस में। अगर तुम्हें मास्टर्स करनी है, फिर पीएचडी करनी है मैथ्स में ही, देन या. studying in a good college matters a lot. So before we end this episode today, I want to talk to every student जो कि यहाँ प्रेजेंट है. लाइफ इजी नहीं होती है और सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल कैच कि हर स्टूडेंट में पोटेंशियल होता है, बस उसको राइट डायरेक्शन एंड खुद के हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेई, नीट, CUET, ISI, CMI, ये बस पेपर नहीं बट अल्टीमेटली
टेस्ट है आपके डिसिप्लिन, आपके फोकस, आपके पेशेंस एंड आपके सेल्फ बिलीफ का। और जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एजुकेशन फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू क्रिएट, फ्रीडम टू थिंक बियॉन्ड योर सर्कमस्टांसेस। एंड इसी बिलीफ के साथ हमने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम है परीक्षणम। Thanks to our maths educator to be here with us today. Your journey, your mindset was really inspiring and I'm sure students को भी बहुत सीखने मिला होगा. And thank you everyone for watching it till the end. Ending this episode on a good note. See you soon again at Parikshanam.